हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स सिखाने जा रहा हूँ। तो ये 29 नंबर की पीडीएफ मैंने भेजी थी। उसमें सबसे पहले तो देख लेते आप जो 6 स्टैंडर्ड में सीख कर आए हैं वो। तो ये लाइन ए बी है। तो लाइन ए बी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और ए बी लिखते हैं। दोनों साइड इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं और इसको सिंबल में लिखते हैं लाइन ए बी, रे ए बी। तो यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं। तो ये रे ए बी है, सिंबल में ऐसे लिखते हैं रे ए बी। देन थर्ड लाइन सेगमेंट ए बी। तो दोनों जगह पे एंड पॉइंट होंगे, कोई भी जगह पे एरो नहीं होगा। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी और सिंबल में लिखेंगे ऐसे लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। तो ये लाइन है तो इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ से भी इनफाइनाइट नंबर, यहाँ से भी इनफाइनाइट नंबर तक वो लाइन जा सकती है। देन सेकेंड, ए रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। तो ये रे है तो यहाँ वन पॉइंट दिया है, दोनों साइड एरो नहीं दिया। तो यहाँ एक वन पॉइंट दिया है और इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। तो दोनों जगह पे एंड पॉइंट है, यानी जो नंबर हमने लिया होगा वही होगा, इसके आगे एक भी नंबर जाएगा नहीं। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं डेफिनेशंस। तो ये 6 स्टैंडर्ड में आप सीख कर आए हैं, सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं। तो एंगल्स, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। दूसरी डेफिनेशन है एन एंगल इज फिगर फॉर्म बाय टू रेज शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट। तो यहाँ एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, दो रे ज्वाइंट होते हैं और तो ये कॉमन पॉइंट होगा यहाँ, और जो बनता है उसको एंगल बोलते हैं। ओके। देन एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90। तो यहाँ 90 होता है, तो 90 से जो कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी कि 89 डिग्री होगा वो एक्यूट एंगल होगा, 90 हो जाएगा तो वो एक्यूट एंगल नहीं होगा। देन ऑप्टिस एंगल, एन ऑप्टिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन द 180 डिग्री। तो ये लाइन ऐसे कर देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाता है। तो 180 से कम और 90 से ज़्यादा, यहाँ 90 होता है, 91 से 179 तक ऑप्टिस एंगल आएगा। ओके। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। इसीलिए तो ये 90 एंगल को हम कैसे ऐसे सिंबॉलिक करते हैं 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। यानी एक लाइन होगी तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, when the sum of the measure of two angles is 90, the angles are called complementary angle। तो दो एंगल होंगे लेकिन ये दोनों का जो भी एंगल होंगे वो दोनों का प्लस करते हैं और 90 डिग्री हो जाता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। शायद यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45, यहाँ 40 है तो यहाँ 50। तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा 40, और 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा 50। समझ में आ गया। ये सभी आप 6 स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो। अब पेज नंबर 30, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो दो एंगल का मेजर करेंगे और दोनों का प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमें 180 मिल जाता है। तो ये एक दूसरे के
सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। तो ये जो है इसमें क्या है, ये कॉमन पॉइंट है, दैट मीन्स कॉमन वर्टेक्स, ओके, एंड कॉमन आर्म। तो ये जो है कॉमन आर्म है। तो दो एंगल बनते हैं, तो एंगल COA, तो इसमें CO आ गया, एंड एंगल COB, तो ये दोनों साइड आते हैं, एंगल COB एंड एंगल COA। तो ये OC या CO है वो कॉमन आर्म है, बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट होंगे वो कॉमन नहीं होंगे, इतना ध्यान रखने का है, ओके। लीनियर पेयर, the linear pair is a pair of adjacent angle whose non-common side are opposite ray। यहाँ कैसे लिखा है, a linear pair is a pair of adjacent angle। adjacent angle का देखा ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, whose non-common side are opposite rays। तो ये जो कॉमन साइड है उसके अलावा जो दो साइड है वो कैसी होगी, ऑपोजिट में हो। तो एडजेसेंट एंगल में ये जो कॉमन आर्म है इसके अलावा जो दो साइड दी है, कॉमन साइड है, इसके अलावा जो दो साइड दी है वो ऑपोजिट साइड नहीं है, लेकिन यहाँ लीनियर पेयर में ऑपोजिट साइड होगी। ये दोनों का टोटल करेंगे तो 180 होना चाहिए, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल के जैसा ही है, ओके। तो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों सेम हमें मिलेंगे। अब देख लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो फॉर्म आर इक्वल। तो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल बनाती है, 1 2 3 4। तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल है वो दोनों का मेजर सेम होगा। एंगल 1 एंड एंगल 3 का मेजर सेम, एंगल 2 एंड एंगल 4 का मेजर सेम होगा, और एंगल 1 एंड 2 का मेजर का प्लस करेंगे तो 180 होगा, 3 एंड 4 का एंगल का प्लस करेंगे तो 180 होगा। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल। द लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ऐसे दो लाइन होगी, इसको इंटरसेक्ट करती है तो ये बन जाता है ट्रांसवर्सल, ओके। तो देख लो ये फिगर मैंने ड्रॉ करके दी है, ये दो लाइन्स हैं, उसको ये इंटरसेक्ट करती है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ 4 एंगल बना देती है। तो अब ये हमें 4 एंगल का मेजर देखने का है कि कैसे मेजर होगा। तो यहाँ लिखा है एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल, ये ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं हम। यहाँ देख लो ये लाइन L है, लाइन M एंड लाइन P। अब यहाँ लिखा है इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर यानी कि ये जो दो लाइन है इसके बीच में जो जितने भी एंगल है वो सब इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल यानी कि इसके अलावा जो है बाहर की साइड वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पर दिया है। अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए मैं यहाँ अलग पेज से आपको सिखा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ ड्रॉ की थी वही फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ की है, और यहाँ लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि हमें ढूंढने का है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें हम सिर्फ F याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? F। और F है वो 4 टाइप के होते हैं। ये F ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे और ऐसे, 4 टाइप के F। तो ये 4 टाइप के F हम याद रखेंगे तो हमें ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर सभी मिल जाएगी। यानी ये 1F मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये F है,
तो ये अंदर के एंगल ही, इंटीरियर एंगल ही हमें देखने के हैं। तो सबसे पहले मैं ये एफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपको एफ दिखता है बड़ा, एफ दिखाई देता है ना, डार्क लाइनिंग वाला एफ है। तो यहाँ एंगल 4 एंड एंगल 8, ये जो दो एंगल मिलते हैं वो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये फर्स्ट पेयर हो गई हमारी। अब बाद में यानी कि ये एफ हमने देख लिया, अभी ये एफ देखते हैं। तो ये एफ भी ऐसे होगा, तो इसमें भी इंटीरियर एंगल ये और ये इसका, तो ये एंगल 3 एंड एंगल 7 आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एफ भी हो गया। अब ये एफ देख लेते हैं। तो ये एफ के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये एफ बन गया। तो एंगल 6 एंड एंगल 2, यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 6 आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी हमें मिल गया। अब ये एफ देखते, तो यहाँ से ये एफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। आपको घर पे भी अपने आप ट्राई करना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हम 4 टाइप के एफ याद रखेंगे। ओके, अब देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हम जेड याद रखेंगे। तो जेड हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये दो जेड हमें याद रखने के। ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए ए है तो यहाँ जेड याद रखेंगे। ये सी वाला है तो एफ वाला याद रखेंगे। यानी कि अल्फ़ाबेट में फर्स्ट लेटर ए है तो लास्ट लेटर जेड, बीच वाला सी है तो बीच वाला एफ। ओके, तो यहाँ जेड, तो ये जेड भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ऐसे होगा। तो एंगल ये जेड जो ऐसे बनता है तो इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल ले लेंगे। तो ये ले लिया। तो एंगल 3 एंड 6 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये जेड बनाते हैं। तो एंगल 4 एंड 5 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 4 एंड 5, 3 एंड 6 हमें मिल गए। ओके, तो ये दोनों में समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट, तो अल्टरनेट में क्या था, ये जेड, तो ये जेड ये हमने ड्रॉ किया तो ये मिल रहा था। तो इसके बाहर वाला ये 1 और यहाँ इसके बाहर वाला 8, यानी एक्सटीरियर पॉइंट ले लेंगे। जो ये जेड में हमें मिलते हैं ये दो एंगल, तो ये लाइन को हम आगे ले जाते हैं। तो ये और ये दो एक्सटीरियर एंगल ले लेंगे। तो ये 1 एंड 8 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये दूसरा जेड बनाते हैं तो ये हो जाता है, लेकिन हमें एक्सटीरियर देखना है। तो एंगल 2 एंड एंगल 7 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब लास्ट आ रहा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। तो ये ट्रांसवर्जल है, इसकी सेम साइड। तो ये सेम साइड यानी एक ही साइड, ये साइड वाला देख लेते हैं। तो इस साइड में कौन सा, और आगे क्या लिखा है, इंटीरियर। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 आर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। और इस साइड देखेंगे तो एंगल 3 एंड एंगल 5 आर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं रिमेंबर मी, यानी याद रखने का है। इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्जल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मेजर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमें मिलते हैं उसका मेज़र सेम होगा, यानी कि ये 4 टाइप के एफ है वो सभी का मेज़र सेम होगा। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 का मेज़र सेम, एंगल 3 एंड एंगल 7 का मेज़र सेम, एंगल 6 एंड एंगल 2 का मेज़र सेम, एंगल 5 एंड एंगल 1 का मेज़र भी सेम होगा, इक्वल होगा। ओके, सेकेंड,
If two parallel lines are cut by transversal, each pair of alternate interior angles are equal. तो alternate interior angle है वो मेज़र भी सेम होगा। तो ये जेड से जो मिलते हैं हमें एंगल, वो दोनों का मेज़र भी सेम होगा, दैट मीन्स इक्वल होगा। थर्ड, इफ टू पैरेलल लाइन्स कट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो हमें मिलते हैं, तो ये एंगल 3 एंड ये एंगल 3 एंड एंगल 5, ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा। कैसे 180 मिलेगा? तो ऐसे हम देखते हैं, तो ये दोनों का हम प्लस करते हैं एंगल 1 एंड 3 तो 180 मिलेगा। लेकिन यहाँ जैसे भी ड्रॉ किया है, तो ये एंगल का मेज़र और ये एंगल का मेज़र सेम होगा, इसीलिए ये 3 एंड ये 5 ये दोनों का प्लस करते हैं तो 180 मिलेगा। ऐसे यहाँ भी एंगल 4 एंड एंगल 6 का मेज़र का प्लस करेंगे तो हमें 180 मिलेगा, और 180 मिलता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, यहाँ जो 3 पॉइंट दिए हैं इसके उल्टे पॉइंट है, ऑपोजिट पॉइंट। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हेन ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर सेम होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, इतना याद रखने का। ये तो कट करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के मेजर सेम होते हैं, तो ये दो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। फिफ्थ नंबर, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के भी मेजर सेम मिलते हैं तो हम समझ लेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। पॉइंट नंबर 6, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स such that pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, the lines have to be parallel। ट्रांसवर्सल की सेम साइड का हमें दोनों एंगल का मेज़र का प्लस करेंगे तो 180 मिलता है, यानी कि सप्लीमेंट्री होता है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये बात हमें ध्यान में रखने की है, इसका यूज़ करने का आएगा। लेकिन ये वीडियो आपको 2 बार 3 बार देखकर ये जो पूरा ट्रांसवर्सल का है वो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।